नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार से मैं जयेश सोनी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा क्राइम शो गुनहगार कौन। यह वो मंच है जहां सच की परतें खुलती है, जहां सवालों के बीच छिपा होता है एक अनकहा सच और जहां हर कहानी के पीछे तलाश होती है न्याय की। हर अपराध अपने पीछे छोड़ जाता है कई सवाल, क्यों हुआ, कैसे हुआ और सबसे अहम सवाल किसने किया। हम ना तो जल्दबाजी में फैसला सुनाते हैं, ना ही अफवाहों पर यकीन करते हैं। हम कोशिश करते हैं तथ्यों और सबूतों और जांच की बारीकियों के साथ सच तक पहुंचने की, क्योंकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं लेकिन सच सिर्फ एक होता है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और खोजिए हर उस सवाल का जवाब जो दिल और दिमाग दोनों को झंझोर देता है, क्योंकि आखिरकार हर वारदात के बाद उठता है एक ही सवाल, गुनहगार कौन। आज सबसे पहले हम बात करेंगे गुरुग्राम की। गुरुग्राम सपनों का शहर, जहां हर दिन हजारों युवा अपने भविष्य को संवारने के लिए आते हैं, लेकिन इसी शहर में एक लड़की के सपनों को उनके अपने ही भरोसे ने चकनाचूर कर दिया। यह कहानी है त्रिपुरा से आई एक 19 साल की लड़की की, जो पढ़ाई और बेहतर जिंदगी का सपना लेकर गुरुग्राम आई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस शख्स पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनहगार बन जाएगा। गुरुग्राम में लिव इन में रह रही लड़की के साथ उसके ही लिव इन पार्टनर ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोपी युवक ने अपनी ही गर्लफ्रेंड के साथ बेरहमी से मारपीट की, उसे इतना पीटा कि वह गंभीर रूप से घायल हो गई। लड़की दर्द से तड़प रही थी, लेकिन आरोपी का दिल नहीं पसीजा। जब इस दरिंदगी की जानकारी लड़की की मां को मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस से मदद की गुहार लगाई। शिकायत मिलते ही बादशाहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों के चुंगल से घायल लड़की को छुड़ाया। लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसे पूछताछ की जा रही है। जिस शख्स से प्यार किया, उसी के साथ दरिंदगी जिंदगी बिताने के सपने भी देखे थे, आज वही कैसे बन गया जिंदगी का सबसे बड़ा गुनहगार। क्या यह सिर्फ गुस्से का नतीजा था या फिर उसके पीछे छुपा था कोई और खौफनाक सच? आखिर कौन सी इस दरिंदगी की जिम्मेदार है? देखिए हमारी ये क्राइम रिपोर्ट। क्या किसी इश्क का इतना दर्दनाक और शर्मसार कर देने वाला अंत हो सकता है? तभी तो मशहूर शायर निदा फाजली ने क्या खूब लिखा है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। त्रिपुरा से सपने लेकर गुरुग्राम पढ़ने आई 19 साल की छात्रा, उसे क्या पता था कि जिस पर उसने भरोसा किया वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाएगा। 3 दिन बंद कमरा और हैवानियत की हदें पार करती क्रूरता। गुरुग्राम से आई यह खबर दिल दहला देने वाली है। मामला गुरुग्राम के सेक्टर 69 का है। पीड़िता बीएससी बायोटेक सेकेंड ईयर की छात्रा है और मूल रूप से त्रिपुरा की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि उसकी मुलाकात सितंबर 2025 में दिल्ली निवासी 19 वर्षीय शिवम से हुई थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और वे लिव इन रिलेशन में रहने लगे। परिवारों के बीच शादी की बात भी चल रही थी, लेकिन शक और विवाद ने इस रिश्ते को खतरनाक मोड़ दे दिया। आरोप है कि आरोपी शिवम पीड़िता पर शक करता था और लगातार उसके साथ मारपीट करता था। 16 तारीख में रात में 10 बजे ये पता चला, मेरे लड़की फोन करके बोला माँ 3 दिन लगातार मुझे पास टाइम नहीं है, मैं मर जाऊंगा, मुझे मार डालेगी। मैं बोला क्यों, कौन मार डालेगी? मेरा लड़की बोला मुझे मार डालेगी, शिवम नाम का एक लड़का है, ये मुझे मार डालेगी। 3 दिन लगातार मुझे 24 घंटा 3 दिन लगातार 24 घंटा मुझे पिटाया, माराया, जलाया, ये बोला। आज मुझे बिल्कुल मार डालेगा, ये बोल के गया। तो मेरी कितने समय से शिवम के साथ आपकी लड़की रह रही थी और कहाँ पर, मतलब कैसे कैसे चोट शिवम ने आपकी लड़की को पहुंचाई? मेरा लड़की बोला माँ 3 दिन लगातार शिवम एक ही रूम पे मुझे अटक करके रख दिया, लॉक करके रखा, खाना खुना कुछ नहीं दिया, मेरे ऊपर सूसू किया, मेरे लड़की के ऊपर सूसू किया। ये लड़का लड़की को सूसू खिलाया, उसको बोला ये सैनिटाइजर दे के प्राइवेट बाथ दिन में 3 बार जला दिया, 3 दिन लगातार। मेरी
लड़की को ऐसे किया। चाकू से भी हमला किया गया? चाकू मेरा लड़की का हाथ और पाँव बांध के चाकू दे के उसको पैर को नीचे काटा और इधर हाथों को ऊपर मेरा लड़की को इतना काटा 10 इंच और इतना 3 इंच का नीचे दाब दिया। तो इतना काटा है। गुरुग्राम में रह रही थी, क्या पढ़ाई करती थी? ये कैसे मुलाकात हुई थी? ये मेरा लड़की तो त्रिपुरा से इधर आया बायोटेक पढ़ने के लिए गुरुग्राम GD गोयंगा कॉलेज में, और उसको साथ ऑनलाइन में फ्रेंड हो गया। ये मैं उस दिन बोला तो मेरा लड़की बोला आज मार डालेगा मेरा लड़का शिवम, तुम बचाओ। मैं जल्दी बंसी थाना में फ़ोन किया मेरा ये बादशाहपुर थाना को, तो मेरा लड़की को बचाया। पीड़िता की मां के मुताबिक 3 दिन तक उसे कमरे में बंद रखकर बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। आखिरकार जब पीड़िता ने अपनी मां को फोन कर कहा मां बचा लो मैं मर जाऊंगी, तो मां ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। बादशाहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल छात्रा को आरोपी के चुंगल से छुड़ाया। पहले उसे सेक्टर 10 के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में ICU में शिफ्ट करना पड़ा। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी। देखिए, इस मामले में बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में एक इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली थी और इन्फॉर्मेशन में पाया गया था कि पीजी में एक व्यक्ति के द्वारा अपनी किसी मित्र के साथ में मारपीट है वो की गई है। पुलिस के द्वारा तुरंत वहां जाकर के चेक किया गया था, जिसमें कि लगाए गए एलिगेशन की पुष्टि हुई थी। पुलिस के द्वारा मामले में FIR रजिस्टर की गई है। FIR रजिस्टर करने के बाद में इसमें एक 19 वर्षीय व्यक्ति था जिसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति है, इसकी पहचान शिवम के रूप में हुई है। ये बेसिकली दिल्ली का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस के द्वारा इस एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। जो विक्टिम थी उसको ट्रीटमेंट के लिए पुलिस के द्वारा हॉस्पिटलाइज कराया गया है। बाकी मामले फर्दर कार्यवाही पुलिस के द्वारा की जा रही है। क्या सिर्फ मारपीट के साथ साथ कोई ज्वलनशील पदार्थ भी लड़की पर डाला गया था? देखिए, जो लड़की थी उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। डॉक्टर्स के द्वारा जो भी रिपोर्ट्स दी गई हैं उसके बेसिस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई है वो मामले में की जा रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या बहस का अंजाम इतनी दरिद्री हो सकता है? क्या रिश्तों में बढ़ता शक और असुरक्षा युवाओं को अपराध की ओर धकेल रही है? यह घटना सिर्फ एक अपराध की नहीं, यह भरोसे के नाम पर टूटती संवेदनाओं की कहानी है। एक बार फिर सवाल खड़ा होता है, क्या लिव इन रिश्तों में कानूनी और सामाजिक सुरक्षा पर्याप्त है? और क्या युवाओं को रिश्तों में हिंसा के संकेत पहचानने की जरूरत है? गुरुग्राम की यह वारदात हम सभी के लिए एक चेतावनी है। राष्ट्रीय समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अगली वारदात भी गुरुग्राम से ही है। गुरुग्राम एक ऐसा शहर जहां लोग अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के सपने देखते हैं, लेकिन इसी शहर में एक मासूम की चीखें हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। सिर्फ 3 साल की एक बच्ची जिसे अभी ठीक से दुनिया देखना भी नसीब नहीं हुआ था, उसे उसके ही अपने पड़ोसी ने पहले अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर उसकी सांसें हमेशा के लिए छीन ली। आरोपी पड़ोसी मासूम बच्ची को खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। परिवार को लगा बच्ची पड़ोस में है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसका भरोसा ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। दरिंदे ने बच्ची के साथ रेप किया और उसे लगा कि वह पकड़ा जाएगा तो उसने मासूम का गला घोट दिया। इतना ही नहीं, अपने गुनाह को छिपाने के लिए उसने बच्ची के शव को एक गड्ढे में दफना दिया। जब बच्ची घर नहीं लौटी तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। उन्होंने तुरंत सेक्टर 37 थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले और उसी फुटेज में पड़ोसी युवक बच्ची को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और पूछताछ में इस खौफनाक सच से पर्दा उठ गया। जिस पड़ोसी पर परिवार ने भरोसा किया, आखिर वही कैसे बन गया उस मासूम का कातिल? क्या यह सिर्फ हवस का अपराध था या फिर इसके पीछे छिपा है कोई और राज? आखिर कौन है इस 3 साल की मासूम का असली गुनहगार? नन्ही सी जान खेलते खेलते खो गई। किसे पता था कि घर के बाहर खेल रही 3 साल की मासूम कुछ ही घंटों में हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। गुरुग्राम से आई यह खबर हर माँ बाप की रूह कपा देगी।
मामला गुरुग्राम के सेक्टर 37 इलाके का है। गुरुवार शाम करीब 5 बजे 3 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी वो अचानक लापता हो गई। घबराए माता पिता ने देर रात थाने में शिकायत दर्ज कराई। परिवार ने शक अपने ही 24 वर्षीय पड़ोसी पर जताया। तो बच्चा को लड़का लेके नीचे गया, नीचे से नहीं बच्चा वहां से लेके चला गया। कितने साल की बच्ची थी? बच्चा 3.5 साल का होगा, उतना ध्यान नहीं, मतलब आज 25 में होगा। कब लेके गया था? कल 6:30 बजे नीचे लेके गया। क्या कह के लेके गया था? खाली बच्चा की लेके गया था। नहीं, कुछ कह के लेके गया था कि चीज? नहीं, वो बच्चा का हाथ पकड़ के लेके गया। रहता कहाँ है लड़का? इसी रूम में रहता। उसका बाप भाई, तो उसका बाप भी है साथ में। अच्छा, क्या करता था यहाँ? वो ड्यूटी करता था। कब से रह रहा था यहाँ लड़का? लड़का तो यहाँ था, तो घरे गया था, तो आया 1-1.5 महीने हो गया होगा आके। शक कैसे हुआ आपको इस पे, लड़के पे? वो बच्चा लेके देखा है, वीडियो कैमरा से देखा है। अच्छा, वहाँ नीचे कैमरा लगा है ना। जब बच्चे को लेकर गया था, आप लोग कहाँ थे उस वक्त? मैं कंपनी में था। अच्छा, कंपनी में। हाँ। बच्ची यहाँ अकेली थी या कोई था? उसका मम्मी था। उसकी मम्मी कहाँ थी उस वक्त? मम्मी घरे था। पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें वही पड़ोसी युवक बच्ची को साथ ले जाते हुए दिखाई दिया। आरोपी की पहचान बिहार के सुपौल निवासी शिवनाथ के रूप में हुई है, जो उसी बिल्डिंग में रहता था। पुलिस हिरासत में सख्त पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक सुनसान जगह पर इसलिए ले गया कि कहीं उसकी करतूत उजागर न हो जाए। उसी बच्ची की जान ले ली और सबको गड्ढे में दबा दिया। रात करीब 2 बजे पुलिस आरोपी को मौके पर ले गई और उसकी निशानदेही पर बच्ची का शव बरामद किया गया। सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन में एक फैमिली के द्वारा एक शिकायत दी गई थी और उन्होंने अपनी शिकायत में एक व्यक्ति को बाय नेम करवाते हुए ये शिकायत दी थी। उनके द्वारा ऐसे एलिगेशन थे कि उसी बिल्डिंग के आसपास में उनका एक पड़ोसी था, उसके द्वारा उनकी बच्ची को बहला फुसला कर ले जाया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस को जैसी इन्फॉर्मेशन मिली थी, तुरंत ही पुलिस के द्वारा उस एक्यूज को पकड़ लिया गया था। उससे पुलिस के द्वारा पूछताछ सख्ती से की गई थी। उसकी निशानदेही के पर जो डेड बॉडी उसके द्वारा छुपाई गई थी, वो पुलिस के द्वारा रिकवर कर ली गई है। एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। एक्यूज जो अरेस्ट किया गया है उसकी पहचान शिवनाथ के रूप में हुई है। ये 25 वर्षीय व्यक्ति है और ये बिहार के एक गांव का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस के द्वारा इसको अरेस्ट किया गया है और मामले में फर्दर कार्रवाई पुलिस के द्वारा पूरी की जा रही है। बच्ची को किडनैप किया था पहले? अभी तक की जो फैमिली की जो कंप्लेंट है, उन्होंने ऐसा बताया कि ये व्यक्ति बहला फुसला करके उनकी बच्ची को लेकर के गया था और फिलहाल एक्यूज से डीप इंटरोगेशन की जा रही है पुलिस के द्वारा। जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग मामले में कार्रवाई जारी रहेगी। कहाँ से बच्ची को लेकर गया और कहाँ? अभी फैमिली ने बताया कि वो व्यक्ति उनके घर से ही बच्ची को लेकर के गया था और जहाँ से वो लेके गया उससे कुछ दूरी पर ही उसके द्वारा बच्ची को फेंक दिया गया था। गलत काम इसमें किया गया था। पुलिस के द्वारा केस की सीरियसनेस को देखते हुए सेक्शंस इजाद की गई हैं। बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जैसे जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी डॉक्टर रिपोर्ट देगा पुलिस, उसके अकॉर्डिंग पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी बच्ची को खिलाने के बहाने साथ ले जाता था। यह घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है, क्या हमारे आसपास के लोग ही सबसे बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं? माता पिता की सतर्कता, समाज की जिम्मेदारी और बच्चों की सुरक्षा, इन तीनों पर गंभीर सोच की जरूरत है। एक मासूम जिसने दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था, आज न्याय की प्रतीक्षा में है। गुरुग्राम की यह वारदात हम सबके लिए चेतावनी है। सतर्क रहे, सजग रहे और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखें। राष्ट्रीय समाचार के लिए गुरुग्राम से दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। कासगंज के अम्मापुर से आई ये खबर सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। एक घर, एक परिवार और अचानक छा गया मौत का सन्नाटा। एटा रोड पर एक साधारण से किराए के मकान के भीतर जो दृश्य मिला, उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। कमरे के अंदर बिस्तर पर पड़े थे 3 मासूम बच्चों के निर्जीव शरीर और ठीक उसी कमरे में माता और पिता फंदे से लटके हुए मिले। एक ही परिवार के 5 सदस्य और पांचों की जिंदगी एक ही रात में खत्म। आखिर उस रात इस घर में ऐसा क्या हुआ? किस दर्द ने पूरे परिवार को मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया?
प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है कि बच्चों को पहले कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया और उसके बाद दंपति ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सचमुच आत्महत्या है या फिर उसके पीछे छिपा है कोई गहरा और खौफनाक राज? क्या यह फैसला मजबूरी में लिया गया या फिर इस कहानी में कोई और भी गंभीर है जो अभी सामने आना बाकी है? एक खुशहाल दिखने वाला परिवार अचानक कैसे बन गया मौत का शिकार? क्या यह सामूहिक आत्महत्या है या फिर एक सोची समझी साजिश? आखिर कौन है इस पूरे रहस्य का जिम्मेदार? देखिए ये रिपोर्ट। क्या एक हंसता खेलता परिवार कुछ ही घंटों में खामोश हो सकता है? कासगंज के आमपुर से आई यह खबर हर माँ बाप की रूह कपा देगी। एक ही घर में 3 मासूम बिस्तर पर मृत मिले और माता पिता फंदे से लटके हुए। घटना आमपुर कस्बे के एटा रोड स्थित किराए के मकान की है। मृतकों की पहचान 50 वर्षीय सत्यवीर सिंह, उनकी पत्नी शीला और उनके 3 बच्चों आकांक्षा, प्राची और ग्रीस के रूप में हुई। सत्यवीर सिंह फौजी वेल्डिंग मिस्त्री के नाम से जाने जाते थे और वेल्डिंग की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। शनिवार को जब एक ग्राहक उनकी दुकान पर पहुंचा और दुकान बंद मिली तो शक के आधार पर वह मकान की ओर गया। अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे में सत्यवीर और उनकी पत्नी के शव फांसी के फंदे से लटके मिले, जबकि तीनों बच्चे के शव बिस्तर पर पड़े थे। सूचना मिलते ही आमपुर थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक आशंका है कि बच्चों को पहले जहरीला पदार्थ दिया गया, इसके बाद दंपति ने फांसी लगाई। हालांकि पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। थाना अमापुर के कस्बा अमापुर में लगभग 6:30 बजे स्थानीय पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ दुकान में शामवीर और सत्यवीर, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, वो अपने परिवार सहित यहाँ रहता था और 2-3 दिन से वो और उसका परिवार यहाँ बाहर नहीं आए हैं। स्थानीय पुलिस यहाँ मौके पर आई और उस परिसर में पीछे जो जाली का दरवाज़ा है उस पर एक कपड़ा बंधा हुआ, उसको फाड़कर जब देखा तो देखा गया कि अंदर शामवीर का मृत शव फंदे पर लटका हुआ है और बाहर से देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ और शव बिस्तर पर पड़े हुए हैं। जो परिसर है उसमें आगे एक शटर है और पीछे एक दरवाज़ा है, दोनों अंदर से बंद हैं, कोई फोर्स एंट्री के साइंस नहीं है। मौके पर 5 शव बरामद हुए हैं, जिसमें से कि एक शामवीर और सत्यवीर का है और बाकी 4 शव, एक उसकी पत्नी और बाकी 3 उसके बच्चों का है। सभी शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि शामवीर के द्वारा ही ये पूरी घटना की गई है और उसके बाद उसके द्वारा फांसी लगा ली गई है, पर इसमें आगे भी और इन्वेस्टिगेशन सभी पहलुओं को संज्ञान में लेकर किया जा रहा है। इलाके में शोक और दहशत का माहौल है। पड़ोसियों को अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि एक सामान्य मिलनसार परिवार इस तरह खत्म हो गया। क्या यह आर्थिक दबाव था या कोई पारिवारिक तनाव, या कहानी में अभी भी और परतें बाकी है? सवाल कई है, जवाब पोस्टमार्टम और पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल 5 जिंदगियों का एक साथ यूं खत्म होना पूरे समाज के लिए एक गहरी चेतावनी है। राष्ट्रीय समाचार के लिए कासगंज से राम गोपाल पाठक। सहरसा से आई ये खबर दिल को झकझोर देने वाली है, जहां स्कूल से घर लौट रहे एक मासूम को रास्ते में मौत ने घेर लिया। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला 13 साल का अंकित आनंद, जिसने हाथों में किताब होनी चाहिए थी, उसके सिर में अपराधियों ने गोली उतार दी। आखिर उस समय मासूम की क्या गलती थी? जिसने भी उसकी दुश्मनी और क्यों बना वह अपराधियों का निशाना? यह कहानी है एक मासूम की हत्या की और उस साजिश की जिसके पीछे छिपे हैं कई चेहरे। 3 दिन पहले अंकित आनंद रोज की तरह स्कूल से पढ़कर अपने घर लौट रहा था, लेकिन सिमराहा के पास पहले से घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने उसे रोक लिया और उससे पहले कि कोई कुछ समझे अपराधियों ने अंकित के सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही अंकित सड़क पर गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जिंदगी की जंग में अंकित हार गया और एक मासूम हमेशा के लिए खामोश हो गया। घटना के बाद पुलिस हरकत में आई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, सूचना तंत्र को सक्रिय किया गया और आखिरकार पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य शूटर सहित 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस गिरफ्त में आए सभी आरोपी इसी इलाके के हैं, यानी सिमराहा के रहने वाले ही है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि साजिश में शामिल 3 अन्य अपराधी अभी भी फरार है और पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। एक मासूम छात्र की हत्या अपने ही इलाके के लोगों द्वारा, क्या यह पुरानी दुश्मनी का परिणाम था या फिर किसी और बड़ी साजिश का हिस्सा? आखिर किसने छीनी अंकित की जिंदगी? कौन है इस मासूम का असली कातिल? देखिए ये रिपोर्ट। स्कूल से घर लौट रहा था सिर्फ 13 साल का एक मासूम, लेकिन रास्ते में घात लगाए बैठे थे हमलावर। सहरसा में छात्र अंकित आनंद की हत्या ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया था। अब इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हो गया है। 3 दिन पहले 7वीं कक्षा के छात्र अंकित आनंद स्कूल से पढ़कर अपने घर सिमराहा लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उनके सिर में गोली मार दी। घटना के बाद गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने लगातार छानबीन, सीसीटीवी फुटेज और मानवीय सूचना के आधार पर मुख्य शूटर समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम पवन कुमार, संतोष ठाकुर और मंतोष ठाकुर बताए गए हैं। सहरसा पुलिस अधीक्षक के अनुसार पुराने जमीन विवाद को लेकर छात्र के पिता को सबक सिखाने के इरादे से इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली गई है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। स्पष्ट हुआ है कि उक्त घटना का मूल कारण पूर्व से चला आ रहा भूमि विवाद है। वादी द्वारा सिमराहा स्थित क्रय किए गए भूखंड पर आवागमन हेतु रास्ता देने को लेकर के पूर्व से विवाद उत्पन्न था। इसी भूमि विवाद के कारण ये आपराधिक घटना को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। सहरसा पुलिस जो है अभी चूँकि बाइक में 3 शूटर्स थे, एक उसमें जो पवन थे वो गिरफ्तार हुए हैं, 2 और इसमें बचे हुए हैं। तो हम लोग इनका चिन्हित तो इनको कर लिए हैं और इनके विरुद्ध भी छापेमारी अभियान चल रहा है। इन पे हम लोग तुरंत एक इनाम भी घोषित करेंगे ताकि और जल्दी इनकी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित कर सकें। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनका नाम पवन कुमार है, संतोष ठाकुर और मंतोष ठाकुर। पवन कुमार का 3 आपराधिक इतिहास हमें मिला है और भी हम लोग खोज रहे हैं सदर थाना में और सोनवर्षा राज काशनगर थाना में सब। और इसमें जो हम लोग बरामद किए हैं वो TVS राइडर मोटरसाइकिल, हेलमेट, जो कपड़े एवं जूते और एक अपाची मोटरसाइकिल भी इसमें बरामद हुआ है। वहीं मृतक छात्र के पिता अनुज ठाकुर का कहना है कि उनकी किसी से जमीन का विवाद नहीं था, बल्कि एक कोर्ट केस को लेकर उन्हें धमकियां मिल रही थी। फिलहाल सभी गिरफ्तार आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं और पुलिस ने स्पीड ट्रायल की बात कही है। आइए सुनते हैं मृतक छात्र के पिता अनुज ठाकुर को। हम सबसे पहले जिला प्रशासन के द्वारा इतने कम समय में मामले का उद्भेदन किया गया, हम बधाई के पात्र हैं। हम SP साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो अज्ञात के खिलाफ इतनी जल्दी उनको पकड़ में अपराधी को ले आए हैं और बधाई के पात्र हैं। इसमें हम इसका जवाब नहीं, हम क्या उनको अपने दिल से कहें। अच्छा, जमीन विवाद था क्या है? कोई हुजूर ज़मीनी विवाद नहीं है, कहीं से भी ज़मीनी विवाद नहीं है। वो अब क्या कह रहा है उससे हमको मतलब नहीं। उसमें सर दरअसल बात था कि एक सदर थाना कांड संख्या 340-20 है, जिसमें सूचक भुवनेश्वर ठाकुर की तरफ से हम केस लड़ रहे थे। 307 में FIR हुआ था, 308 में चार्जशीट हुआ था। बार बार उस केस में वो उस केस का मुदाला है, ये जो है वो बार बार हमको कह रहे थे कि आप इस केस को छोड़ दीजिए, हम अपने हिसाब से टर्म ले लेंगे। तो बोले हम तो भाई वकील हैं, हम नहीं करेंगे, कोई और कर लेगा। उसके बाद एक और काम आया था, जो उनका एक चाची था, दादी था, जो डेथ कर गया था। वो नावल था, उनका अंगूठा का निशान था 1000 के स्टाम्प पर। वो उनको बोला था इसको वेरीफाई कीजिए। हम बोले वेरीफाई करेंगे, इस पर हमारा एनरोलमेंट नंबर आएगा। कल के डेट में ये अगर मामला न्यायालय में जाएगा तो फिर हमारा लाइसेंस कैंसिल होगा, इसलिए हम मुआवजा नहीं किए थे। एक मासूम की जान रंजिश और दुश्मनी की आग में झुलस गई। सवाल यही है, क्या निजी विवादों का बदला अब बच्चों से लिया जाएगा? राष्ट्रीय समाचार के लिए सहरसा से संजीव कुमार की रिपोर्ट। इटावा एक शांत शहर जहां सपने पलते हैं और युवा अपने भविष्य को संवारने की तैयारी करती है, लेकिन इसी शहर में एक ऐसा खौफनाक सच सामने आया है जिसने हर किसी को सन्न कर दिया।
दिल थाना क्षेत्र से एफडीसी रेलवे ट्रैक के पास एक बोरे में बंद मिला था शव। जब बोरा खोला गया तो सामने आया था एक युवक छात्र का सख्त विक्षत शरीर। यह कोई और नहीं बल्कि सिविल सेवा की तैयारी कर रहा होनहार छात्र मनीष यादव था। मनीष, जिसने अपनी जिंदगी में बड़े सपने देखे थे, उसे क्या पता था कि जिस गाड़ी में वह बैठ रहा है वही गाड़ी उसे मौत के दरवाजे तक ले जाएगी। आरोप है कि मनीष को लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बिठाया गया और फिर सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन दरिंदगी यही नहीं रुकी। हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए, उसे एक बोरे में भरा गया और सबूत मिटाने के इरादे से रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पुलिस हरकत में आई। जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस खौफनाक साजिश में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है। आखिर क्यों ली गई एक होनहार छात्र की जान? क्या यह प्रेम संबंधों की रंजिश का नतीजा था या फिर सम्मान के नाम पर रची गई एक खतरनाक साजिश? आखिर कौन है मनीष यादव की मौत का असली जिम्मेदार? सिविल सर्विस का सपना देख रहा एक छात्र और अंत ऐसा जिसे सुनकर रूह कांप जाए। लिफ्ट के बहाने गाड़ी में बिठाया गया और फिर मौत के घाट उतार दिया गया। इटावा में छात्र मनीष यादव हत्याकांड में अब पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 20 फरवरी को थाना इकदिल क्षेत्र के अंतर्गत डीएफसी रेलवे ट्रैक पर बोरे में बंद एक शव मिला था। पहचान हुई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे मनीष यादव के रूप में। शव की हालत देखकर साफ था कि हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी। अब पुलिस जांच में सामने आया है कि इस वारदात के पीछे प्रेम संबंध को लेकर रंजिश थी। पुलिस के मुताबिक मनीष की कथित प्रेमिका आकांक्षा यादव के भाई अभिषेक यादव, जो कि सीआरपीएफ में जवान बताया जा रहा है, उसने अपने साथियों विपिन यादव और दीपक यादव के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची। आरोप है कि मनीष को लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बिठाया गया और रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे बोरे में भरकर रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के एक साथी दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। दिनांक 19/20 फरवरी 2026 की रात्रि में थाना इकदिल के अंतर्गत रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ था। जब शव की पहचान कराई गई तो इसकी पहचान मनीष यादव के रूप में हुई, जिसकी गुमशुदगी एक दिन पहले थाना भरतना पे रात्रि में 20 बजे लिखी गई थी। पूरे घटना की पुलिस ने जांच पड़ताल की और घटना का खुलासा हो चुका है। प्रकरण प्रेम प्रसंग से संबंधित है। मृतक मनीष एक लड़की से बात करता था। उसका भाई अभिषेक यादव पुत्र रविंद्र यादव निवासी केशवपुर कला थाना इकदिल इस बात को जान गया था और उसने कभी अपनी बहन को मृतक के साथ देख लिया था। इसीलिए उसने एक षड्यंत्र करके योजना बना करके अपने दोस्त विपिन यादव पुत्र हृदय राम निवासी मानिकपुर थाना इकदिल को साथ में लेकर के एक योजना के तहत जब मनीष कोचिंग के लिए जा रहा था, उसको लिफ्ट देने के बहाने अपनी गाड़ी पर बैठा लिया और ले जाकर के सुनसान जगह पर हत्या कर दी। दूसरे दिन साक्ष्य छुपाने के लिए उसने योजनाबद्ध तरीके से उस शव को एक बोरे में डाल करके रेलवे ट्रैक पे डाल दिया। इसमें जिस लड़का जो तीसरा शामिल है दीपक, वो जो उसने गाड़ी उपलब्ध कराई थी वो हमारी हिरासत में है। उसने पूरी घटना को स्वीकार कर लिया है। शेष दोनों अभियुक्त अभिषेक यादव और विपिन यादव की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम गई है। बहुत शीघ्र उनकी गिरफ्तारी होगी। पूरी घटना प्रेम प्रसंग से संबंधित है। पूरा घटना वर्कआउट है। बहुत शीघ्र हम इसमें शेष दोनों गिरफ्तारियां करके कड़ी विधिक कार्रवाई करेंगे। जांच टीमें लगातार फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही है। एक युवा जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, आज एक रंजिश की भेंट चढ़ गया। सवाल यही है, क्या व्यक्तिगत रिश्तों की दुश्मनी अब कानून और जिंदगी से भी बड़ी हो गई है? राष्ट्रीय समाचार के लिए इटावा से रोहित चौहान की रिपोर्ट। ये थी आज की कहानी। सवालों, शक और सच्चाई की तलाश के बीच उलझी एक पूरी दास्तान। कानून अपना काम कर रहा है, जांच जारी है और सच धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक हर एंगल पर नजर रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। याद रखिए, अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा,
उसका असर सिर्फ एक परिवार पर नहीं पूरे समाज पर पड़ता है। इसलिए सतर्क रहना, जागरूक रहना और सच के साथ खड़ा रहना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपके आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि हो रही हो तो चुप ना रहे, कानून का सहारा ले। आज के लिए बस इतना ही। मैं जयेश सोनी, आप देख रहे थे गुनहगार कौन। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए सवाल और उसी तलाश के साथ, आखिरकार गुनहगार कौन।